आज जो ये आंदोलन का आगाज हुआ है भ्रष्टाचार के विरुद्ध हल्ला बोल, असल में क्या हम इसके आदी हो गए हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि नहीं ये रिश्वत नहीं, ये सुविधा शुल्क है। और जब तक हमारे दिमाग में यह बात रहेगा कि सुविधा शुल्क है और सुविधा शुल्क पर इन लोगों का अधिकार है जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, तब तक भ्रष्टाचार का उन्मूलन पूरी तरीके से संभव नहीं है। निश्चित रूप से हमें अपने आप को बदलना होगा, यह मान लेना होगा कि शौचालय बिना 2000 दिए भी मिल सकता है, बशर्ते जनप्रतिनिधि बेहतर हो। आवास भी बिना 20,000 दिए मिल सकता है, क्योंकि ये केवल आपके जनप्रतिनिधि तक नहीं रह जाता। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो अधिकारी पदाधिकारी दूसरे जिलों से हमारे जिला में काम करने आते हैं, वही हमारे बनने वाले सड़क में, बनने वाले आवास में और बनने वाले शौचालय में उसके भागीदार बन जाते हैं। काहे जी, आपका दादा परदादा हमने क्या कोई फिक्स डिपॉजिट किया था कि घर हमर बनेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेंगे, 20 से 25,000 आपको चाहिए। काहे के लिए चाहिए? जमीन हम और रसीद कटाने पहुंचे हम, राजस्व दे रहे हैं सरकार को, अलग से आपको कहला सुविधा शुल्क देंगे। जमीन हम बेचे, जमीन हम खरीदे और दाखिल खरीद के लिए आपको 3,000 रुपये प्रति दस्तावेज चाहिए। कहेला आपके नाना जी, हमारे नाना जी यहाँ फिक्स डिपॉजिट किए थे कि हमारा नाती कहियो कर्मचारी बन के आएगा और तुमसे पर दस्तावेज का 3,000 रुपया ले लेगा। निश्चित रूप से इस विरोध में हल्ला बोल करने की जरूरत है। हम मानते हैं कि हम लोग बहुत देर से सोए हुए हैं, बहुत देर से जागेंगे, लेकिन जगने जगाने का ये प्रयास जो प्रारंभ हुआ है निश्चित रूप से चरणबद्ध तरीके से चलता रहेगा। और आज जो आप ये देख रहे हैं किसान मैदान के प्रांगण से जो ये प्रारंभ हुआ है, कल आइए ना, कल पिपरारी अंचल में है, ब्लॉक में है। निश्चित रूप से हम कहते हैं कि हम वही लोग हैं जो सुबह उठने से लेकर शाम तक हर जगह कहते हैं भ्रष्टाचार बढ़ गया। केवल कहने से नहीं ना होगा, पालन करना होगा। जेब में टॉफी लेके जाइए, अधिकारी रिश्वत मांगे तो कहिए सुविधा शुल्क के रूप में हम आपको खाली टॉफी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा जब हमारे हिसाब से काम नहीं करता है तो पहले उसको टॉफी देते हैं, अब फिर भी नहीं मानता है तो जोरदार झनाटेदार थप्पड़ देते हैं। तो आप टॉफी लेके काम कर दीजिए, तो सरकार वाला स्टेज में आने में हम लोग को देर नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग के टीम में वकील भी है, वो कहता है एकदम आइएगा, वकालत साइन कीजिएगा, हम आपको 323 के केस में बचा लेंगे। बिल्कुल 325 में भी बचा लेंगे, 325 में भी बच जाएगा। तो आप समझते हैं ना, 325 थोड़ा बहुत अगर जग लग जाएगा तो ये बचाव हो जाएगा। सवाल यह है कि आप सही के लिए कर रहे हैं। और सही अभी हमने सुना कि किसी ने कहा था कि वीडियो साहब काम कर दीजिए, नहीं तो हम आपको थप्पड़ मारेंगे। तो बोला कि हम केस करेंगे। तो बोला ठीक है, हम जेल जाएंगे, 2 दिन में छूट के आएंगे, लेकिन पब्लिक आपको कहेगा कि यह वीडियो है जो काम न करने के एवज में थप्पड़ खाया था। तो आप अपना रास्ता देखिए, हम तो फिर जेल से छूट के आएंगे, फिर जोरदार थप्पड़ मारेंगे और फिर एक बार 2 दिन के लिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से अभी राकेश शिवली ने जो कहा है, मारने में जेल जाने की जरूरत नहीं है। 323 बेलेबल धारा है, उसमें कोई आपको जेल नहीं होगी, केस दर्ज हो जाएगा और उसमें छूट जाएंगे। बेलेबल धारा है 323, आराम से थप्पड़ मारिए। मेरा आह्वान है अगर कोई भी अधिकारी आपसे पैसा मांगता है, रिश्वत मांगता है या परेशान करता है तो उसे थप्पड़ मारिए। 323 धारा लगता है, जमानती धारा है, उसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप जेल नहीं जाएंगे। लेकिन समाज के बीच हर आदमी उसे कहेगा यही वो अधिकारी है जिसे थप्पड़ मारा गया था और ये थप्पड़ खाने वाला आदमी है। ठीक है, बिल्कुल आपके बीच राकेश जी ने कानूनी लहजे में समझा दिया। हम तो सोचे कहीं आपका थप्पड़ जोरदार रहा तो कान का हड्डी कमजोर रहता है, टूट जाएगा, लग जाएगा, तो इसलिए कहें उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर थप्पड़ जोरदार रहा, कान का हड्डी टूट गया नाजुक होने के कारण, तैयो जो है आप 1 से 2 दिन में बाहर आ जाएंगे, फिर अगली बार थप्पड़ का तैयारी कीजिएगा। लेकिन हम कहेंगे टॉफी लेके जरूर जाइए, क्या पता टॉफी के काम चल जाए। क्योंकि अगर आप बता देंगे उनको कि हम भी किसान मैदान में बैठे थे तो हमको लगता है नहीं तो काम हो जाएगा। अभी हम लोग किसी पदाधिकारी को फोन किए थे यूरिया के सही रेट के लिए। तो निश्चित रूप से एक संदेश है, युवा बुजुर्ग नेतृत्व करने वाले तमाम लोग निकल कर आए और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हल्ला बोल, क्योंकि हमारा नारा है बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, भ्रष्टाचार की पोल खोल। निश्चित रूप से हल्ला बोल।